प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ए और ए की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कार्य। करो और सीखो। पहला प्रश्न है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा करो। तो देखते हैं। रेखा पुस्तक डैश पर रख, मेज पर रख। किस चीज का चित्र है? मेज का चित्र है। मेज पर रख। दूसरा है, कैलाश डैश पर बैठ। कैलाश बैलगाड़ी पर बैठ। बैल गाड़ी। तो यहां लिख देंगे हम बैलगाड़ी पर बैठ। अगला है, भैया डैश लाया, थैला लाया। किस चीज का चित्र है? थैला। राकेश डैश है, सैनिक। क्योंकि हम ए और ए की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो यहां हम लिख देंगे सैनिक। डैश में चाय है, केतली में। केतली, केतली में चाय है। डैश पर फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं। पेड़ पर फल लगे हैं। जंगल का राजा डैश है, शेर है। शेर है। तो ये हमने कर लिया है। अगला हम देखते हैं, उदाहरण देखकर शब्द बनाओ। तो पहला यहां पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है। बर का इन्होंने कर दिया बेर, एक ही मात्रा लगा दी। फिर दूसरा जो है ये बैर, इसमें ए की मात्रा लगा दी। यहां लगा दी ए की मात्रा, यहां लगा दी ए की मात्रा। तो हमें भी ऐसा ही करना है। बल, बल का हम कर देंगे बेल, खाने वाला बेल। और यहां कर देंगे हम बैल, बैल जो किसान जिनकी सहायता से खेती करवाते हैं। अगला है मल, हम कर देंगे मेल, मेल मिलाप। अगला है मैल, जब कुछ गंदा हो जाता है ना, मैल। फिर अगला है सर का हम कर देंगे यहाँ पर सेर। पहले के समय में 1 किलो को सेर भी कहा जाता था। एक सेर ये दे दो, है ना। अगला है सैर, जो सवेरे सवेरे हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो हो गया सैर करना, प्रातः काल की सैर। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा किया। अगला है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो भाई ध्यान रखेंगे ए और ए की मात्रा वाले यहाँ शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं हम, तो वही मिलेंगे। ब जमा ए की मात्रा क्या हो जाएगा? बे। फिर र जमा अ क्या हो गया? र। तो ये हो गया बेर, बेर। अगला है स जमा ए, से। र जमा अ, र। तो ये हो गया सैर, सवेरे का घूमना टहलना। अगला है सफेद, तो यहां लिखेंगे सफेद, ये रंग हो गया हमारा। अगला है केतली, केतली जिसमें चाय गरम करने के लिए रखी जाती है। जलेबी, जलेबी। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जलेबी का नाम सुन के? जलेबी। अगला है बैसाखी, बैसाखी ये है त्योहार, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, बैसाखी। ख बनाते समय बच्चों ध्यान रखना है, नीचे से इसको हमेशा जोड़ना है, नहीं तो ये र और व अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इसे जुड़ेगा नीचे से। अगला है प्रश्न, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर आपको अलग अलग करके लिखना है। तो पहला यहाँ पर हल कर दिया गया है चेतन। ठीक है, च जमा ए की मात्रा चे,
त जमा अ, त, न जमा अ, न, चेतन। अगला हम करेंगे शेरवानी, तो यहाँ लिख देंगे श, श के नीचे लगा दिया हलंत, क्योंकि हमारा जब व्यंजन अधूरा होता है, स्वर रहित होता है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं हलंत। ठीक है। अब हमारा स्वर अलग है। कौन सा स्वर अलग है? ए की मात्रा, ए, शे, र, र जमा अ, शेर, वा, व जमा अ। अब यहाँ पर पूरा अ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल मात्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न चल रहा है उसमें अ की मात्रा ही लगाई जा रही है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से अ की मात्रा लगाएंगे। मैं साफ साफ दोबारा यहाँ ऊपर लगा देती हूँ। ये इस प्रकार से अ की मात्रा लगा दी हमने। तो व जमा आ की मात्रा। ठीक है। तो ये शेर वा तक हमने कर लिया। अब नी, ना लिख दिया, ना के नीचे हलंत लगा दिया और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, लिखेंगे नहीं, मात्रा लगा देंगे। अगला है फैसला, इसको भी मैं ब्रैकेट कर दूं, फैसला, फ लिख दिया हमने, फिर ए की मात्रा लगा दी, ये हो गया फै। फ के नीचे हलंत आएगा, क्यों? क्योंकि स्वर अलग है। फै स जमा अ हो गया स, ला जमा बड़े आ की मात्रा, ये हो गया फैसला। अगला है लालटेन, ल जमा बड़े आ की मात्रा, आ, ये हो गया ला, ल जमा अ, क्योंकि जहां कोई मात्रा नहीं होती वहां पर अ अपने आप ही जो जुड़ा रहता है उसको हम बाहर निकाल के लिखते हैं। अगला है लाल के बाद टेन, ट नीचे हलंत लगा देंगे और ए की मात्रा बगल में आएगी, ए की मात्रा टे, फिर न के साथ देखिए बोलते ही अ का उच्चारण आया, तो हम ये अ अलग लिख देंगे, ये हो गया लालटेन। अगला है पैदल, प जमा ए की मात्रा, पै, द के साथ अ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया द, ल के साथ भी अ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया पैदल, पैदल, पैदल। पांचवा प्रश्न है ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर लिखो। मतलब यहाँ मिक्स करके लिखे गए हैं, इनको अलग अलग छांट कर लिखना है। मेरी नया तैरा, चलो तो मेरी जो शब्द है ये इसमें ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पर आ जाएगा में, ए की मात्रा वाले में, ये ए की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखने हैं और ए की मात्रा वाले यहाँ। मेरी यहाँ क्या, नया, ये ना में ए की मात्रा है तो यहाँ पर आ जाएगा। तैरा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं तैरा। फिर रेखा, ए की मात्रा है ना, तो ए की मात्रा वाले शब्द हम इधर लिख रहे हैं। देख कर, देख कर, देख कर। आ, हमें केवल यही लेने ए और ए, तो बैल, ए की मात्रा आ रही है तो हम लिख देंगे बैल इधर ए की मात्रा में। खेत, खेत इधर आ जाएगा ए की मात्रा वाले में भी इधर आ जाएगा ए की मात्रा में। चरा, फिर है बेर, बेर भी आपका इधर ही आ जाएगा ए की मात्रा वाले में, बेर। फिर है केले, केले भी इधर ही आ जाएगा ए की मात्रा वाला कॉलम इधर है, ला। फिर है बैठकर, तो बैठकर में देखो दो मात्राएं हैं, ए, बैठ कर, तो वो आपका इस साइड आ जाएगा, बैठकर। मेवे खा, अब मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, मेवे भी इधर ही आएगा क्योंकि ए की मात्रा लगी है। कैलाश, केतली, कैलाश, कैलाश में दो मात्राएं हैं तो ये ए की मात्रा वाला है इसलिए इधर आएगा कैलाश। केतली इधर आ जाएगा, केतली, केतली क्योंकि एक मात्रा है, ए की मात्रा है।
बैठक में मत रख, तो बैठक इधर आएगा, बैठक। फिर में हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। मत रख, मेज, ठीक है, तो मेज हम इधर लिख देंगे। मेज हमने पहले लिखा नहीं है, मेज पर मत रख। पैदल चल, अब पैदल कब इधर आ जाएगा, पैदल, क्यों, क्योंकि इसमें ए की मात्रा है। तो इस प्रकार हमारा ये यहाँ समाप्त होता है। हमें ए और ए की मात्रा वाले शब्द छांट कर अलग अलग लिखने थे, हमने लिख दिए हैं जितने भी थे इसमें। बच्चों आज हमने अभ्यास किया ए और ए की मात्रा वाले शब्दों का, ठीक है, करो और सीखो के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।